हमारे देश में राजनीति का स्तर बहुत नीचे गिर गया है। हमारे देश के नेता उन मुद्दों पर राजनीति करते हैं जिनसे देश की जनता का एक पैसे का भी फायदा नहीं होता, लेकिन इसके बाद भी देश में अच्छे काम भी हो रहे हैं और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, बहुत सारे ऐसे आम लोग हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। इस सब के बावजूद अब हम नोटबंदी के ऐतिहासिक फैसले के बाद पहली बार भारत के एक गांव में हुई कैशलेस क्रांति का डीएनए टेस्ट करेंगे। हो सकता है यह खबर कुछ डिजाइनर, बुद्धिजीवी और पत्रकारों को बुरी लगेगी। आपने सुना होगा कि ज्यादातर बड़े बदलावों के लिए कैश यानी धन की जरूरत पड़ती है, लेकिन कैशलेस हो जाना अपने आप में एक ऐसी क्रांति है जिसमें सबसे पहले कैश को ही हटाया जाता है। देश के बड़े बड़े आधुनिक शहरों में रहने वाले लोग भी जेब में कैश ना होने पर काफी असहज हो जाते हैं, इसलिए ये लोग अपनी जेब में हमेशा कैश लेकर चलते हैं, नकद पैसा लेकर चलते हैं। अपने साथ कैश लेकर चलने की यही आदत काले धन के निर्माण में भागीदार बनती है और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए नोटबंदी के जरिए देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। शहरों में रहने वाले हमारे डिजाइनर नेता, बुद्धिजीवी और डिजाइनर पत्रकार क्रांति की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब जमीनी स्तर पर काम करने की बारी आती है तो वो कतार में आखिर में जाकर खड़े हो जाते हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाते नहीं। ऐसे ही लोगों को आज हम महाराष्ट्र के धसई गांव की सैर करवाना चाहते हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से 70 किलोमीटर दूर ठाणे जिले का धसई गांव महाराष्ट्र का पहला कैशलेस गांव बन गया है। 15 नवंबर को डीएनए में हमने आपको देश के पहले डिजिटल गांव बन चुके गुजरात के अकोदरा की कहानी दिखाई थी। ये गांव डिजिटल बन चुका है, जहां कैशलेस अर्थव्यवस्था की वजह से नोटबंदी का ज्यादा असर नहीं दिखा, क्योंकि ये डिजिटल गांव है। और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे धसई गांव की धरती ना नोट उगलती है और ना सिक्के, क्योंकि वहां हर काम सिर्फ कार्ड से होता है, प्लास्टिक के कार्ड से होता है। महाराष्ट्र के धसई गांव की आबादी करीब 15,000 है। ये एक बड़ा गांव होने के साथ साथ आसपास के 40 गांवों के लिए एक व्यापारिक केंद्र भी है। नोटबंदी से पहले यहां के व्यापारी भी कैश के रूप में लेन देन किया करते थे, लेकिन नोटबंदी के बाद एक सरकारी बैंक ने धसई गांव की पूरी अर्थव्यवस्था को ही कैशलेस बनाने का जिम्मा उठा लिया। इस बैंक की तरफ से धसई के ज्यादातर व्यापारियों को कार्ड स्वाइपिंग मशीनें बांटी गई। इन मशीनों के लिए व्यापारियों से कोई डिपॉजिट नहीं लिया गया। सभी व्यापारियों के करंट अकाउंट्स खोले गए और देखते ही देखते पूरा गांव लगभग कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला गांव बन गया। बैंक की तरफ से यहां के आम लोगों के जन धन अकाउंट्स खोले जा रहे हैं। लोगों को डेबिट और क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जा रही है। इसका नतीजा यह है कि लोग छोटी से छोटी चीज भी अब अपने कार्ड के माध्यम से ही खरीद रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि इस गांव के सभी लोगों के बैंक अकाउंट्स खोल दिए जाएं और सभी छोटे या बड़े व्यापारियों को कार्ड स्वाइपिंग मशीन्स दे दी जाएं। ऐसा होने के बाद इस गांव से कैश लगभग लुप्त हो जाएगा। देश के कई डिजाइनर नेता और बुद्धिजीवी नोटबंदी के फैसले का विरोध कर रहे हैं। ये नेता और बुद्धिजीवी ये भी कह रहे हैं कि देश के गांवों में रहने वाले लोग अभी कैशलेस अर्थव्यवस्था के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे देश के डिजाइनर पत्रकारों को आपने अक्सर बैंक की लाइनों में लगे या एटीएम के बाहर लाइन में लगे हुए लोगों का इंटरव्यू करते हुए देखा होगा। ये तमाम डिजाइनर पत्रकार दिल्ली के आसपास जाते हैं क्योंकि वहां जाना आसान रहता है। लाइन में लगे हुए लोगों के पास जाते हैं और उनमें उनका पहला सवाल ये होता है लोगों से कि आपको इस लाइन में खड़े हुए कितनी परेशानी हो रही है। और जब उन्हें वहां कोई परेशानी नहीं मिलती तो वो परेशानी की तलाश में किसी दूसरी लाइन की तरफ, किसी दूसरे बैंक की तरफ चले जाते हैं। हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि किसी को भी परेशानी नहीं हो रही। हमारे पास भी फोन आते हैं, लोगों के संदेश आते हैं, उन्हें परेशानी हो रही है। बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जहां पर कैश खत्म हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई घंटों तक लाइन में लगने के बाद भी उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। यानी बहुत सारे लोगों के लिए ये एक दर्द का समय भी है। लेकिन इस सब के बाद हम उम्मीद करते हैं कि देश में एक नया सवेरा होगा। ऐसे लोग चाहें जो कि इसकी आलोचना कर रहे हैं, ऐसे पत्रकार अगर चाहें तो कुछ दिन महाराष्ट्र के इस गांव में गुजार सकते हैं। इन लोगों को वहां पर कैश लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस गांव की धरती पर पैर रखने के बाद इन्हें किसी भी काम के लिए नकद पैसे की जरूरत महसूस ही नहीं होगी। जी न्यूज की टीम ने ऐसा ही किया और हमारी टीम ने
कैशलेस क्रांति की धरती बन चुके इस गांव के लोगों के साथ कुछ वक्त बिताया। धसई गांव में खरीदारी हमने की और ये जानने की भी कोशिश की कि क्या लोगों को कैशलेस सिस्टम से कोई परेशानी होती है। अगर आपको भी हर वक्त अपने साथ कैश लेकर चलने की आदत है तो आपको धसई गांव की ये कहानी आज जरूर देखनी चाहिए। इस 10 रुपए के वड़ा पाव में एक क्रांति छिपी है। इस पानी की बोतल में एक नया दौर घुला हुआ है। इस राशन में एक नई राह है। इस चॉकलेट में अच्छे बदलाव की मिठास है। आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि कैश है तो ऐश है, लेकिन महाराष्ट्र के धसई गांव में कार्ड है तो क्रांति है और नोटबंदी के बाद भी शांति है। सब लोग इधर से इधर के कार्ड से व्यवहार करेंगे। बस कार्ड रहेगा, वो स्वैप करेगा, उसका पेमेंट हमारे अकाउंट पे हो जाएगा। कैश नहीं लगेगा, मशीन से करेगा सब। बेयर मिनिमम 1 रुपया भी स्वैप करोगे तो भी वो हो जाएगा। कहते हैं जिनके पास ज्यादा बड़ी मात्रा में कैश होता है उन्हें रातों में नींद नहीं आती, लेकिन धसई गांव के लोगों के पास कार्ड है, इसलिए ये गांव वो सुबह देख पाया है जिसका इंतजार देश के बड़े बड़े शहर कर रहे हैं। धसई गांव महाराष्ट्र का पहला कैशलेस गांव क्यों है? इसकी वजह यह है कि अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप यहाँ पर कोई भी सामान कार्ड से खरीद सकते हैं। देश की वित्तीय राजधानी मुंबई से 70 किलोमीटर दूर ठाणे जिले का धसई गांव कैशलेस दुनिया में धमाकेदार एंट्री कर चुका है। आपको राशन लेना है तो कैश की जरूरत नहीं है। यहाँ के दुकानदार कहते हैं न आज नकद न कल उधार, अब की बार सिर्फ कैशलेस व्यापार। तो उधार के लिए भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है? उधार के लिए भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बल्कि फ़ायदा ये हो रहा है कि जो गवर्नमेंट सैलरीड पर्सन है उनकी अमाउंट हमें यहाँ पर पता चल जाती है कि उसके अकाउंट में कितना पैसा है, तो हमारा पिछला उधार भी उसके साथ आ जा रहा है। वड़ा पाव और उसकी चटनी में कैशलेस क्रांति का स्वाद छिपा है। तो इनके पास वड़ा पाव गरम है और 10 रुपए का वड़ा पाव है और पैसे नहीं है, मेरे पास कैश नहीं है, कार्ड से ये करेंगे। ठीक है, एक वड़ा पाव दे दीजिए। और एक तरफ वड़ा पाव मेरा तैयार हो रहा है तो दूसरी तरफ मेरे कार्ड से कैश जो है 10 रुपए। ये जो रिसीट आ रहा है ये पहला हम कस्टमर को दे रहे हैं, ये आपका रह गया। और हमारे पास भी एक एंट्री के लिए एक रिसीट आ जाता है, तो कस्टमर को भी पता चलता है कि हमारे पास से अकाउंट से 10 रुपये जा चुका है और हम लोग को भी कंफर्म रहता है कि पापा हम लोग आपके अकाउंट से 10 रुपये ले चुके हैं। ठीक है, इस दौर पे इसी तरह अभी हम लोग का चल रहा है सेलिंग। ठीक है, यानी 10 रुपए वड़ा पाव मैंने खरीदा है इससे। पानी की बोतल लीजिए और बदलाव की गंगा में डुबकी लगाइए। तो मैंने पानी की बोतल ली है 20 रुपए की और उसके लिए भी कार्ड पेमेंट किया है। मेरा कहना तो ऐसा है, जैसे ही छोटे छोटे गांव है वो सब का भी कैशलेस गांव होना चाहिए। राशन खरीदिए, चाहे नकद चाहे उधार, लेकिन सिर्फ कार्ड ही करेगा बेड़ा पार। घर के राशन की खरीदारी के लिए अगर आप किराना दुकान का रुख करते हैं तो आपको एक तख्ती वहाँ जरूर दिखाई देती है, आज नकद कल उधार। लेकिन ये नकद और उधार के बीच में
पहले कैश के ज़रिए ट्रांजैक्शन होता था, लेकिन अब धसई गांव में नकद और उधार दोनों के लिए आपके पास एक बहुत सरल सा रास्ता है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। और इस दुकान में अगर बात करें, और ऐसे ही लगभग सारी दुकानें जो यहाँ मौजूद हैं इस गांव में, उन्होंने ये कह दिया है कि अब उनके पास स्वैप मशीन मौजूद है और वो डेबिट कार्ड, हर बैंक के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं। यानी अगर आप नकद में भी खरीदारी कर रहे हैं तो डेबिट कार्ड लाइए, और अगर आपको उधारी करनी है या आप अगर उधार में सामान खरीदना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड ला सकते हैं। कैशलेस क्रांति एक शुभ शुरुआत है, इसलिए चॉकलेट से मुंह मीठा करना तो बनता है ना। मुझे बताइए कि मेरे पास कैश नहीं है, प्लास्टिक मनी है, तो क्या मुझे 1 रुपए की चॉकलेट आप दे सकते हैं? दे सकते हैं। 1 रुपए की चॉकलेट? 1 रुपए की चॉकलेट भी आपको दे सकते हैं। चलिए ठीक है, तो 1 रुपए की चॉकलेट ही दे दीजिए मुझे। अगर ये गलतफहमी है आप लोगों को कि हम अपने डेबिट कार्ड के जरिए से सिर्फ बड़ा अमाउंट ही स्वाइप कर सकते हैं, तो ये गलतफहमी इस कैशलेस गांव में आकर दूर हो सकती है, क्योंकि मेरे पास 1 रुपए भी नहीं थे चेंज। 1 रुपए की चॉकलेट के लिए भी यहाँ पर मैं अपने कार्ड को स्वाइप कर सकती हूँ। जब आप सोमवार को एक बार फिर बैंक की लाइन में खड़े होंगे, तब तक महाराष्ट्र का ये धसई गांव पूरी तरह से कैशलेस हो चुका होगा। यहाँ पर बैठकर हमारी टीम ने यहाँ पर बैठकर इन व्यापारियों के करंट अकाउंट खोले, और वो जो खोलने की उनका जो प्रक्रिया है वो अभी भी चल रही है। कितने फीसदी जो व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी, उन्होंने ऑलरेडी स्वाइप मशीन लगा ली? जी हाँ, करीब 40% की तो मशीनें अभी के मोमेंट पे लग चुकी हैं, और बाकियों की मशीन आज और कल में पूरी तरह से लग जाएंगी। यहाँ की हर दुकान पर 4 अंकों के कोड वाली क्रांति हो रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा की मदद से इस गांव के हर परिवार का अकाउंट खोला जा रहा है। व्यापारियों को कार्ड स्वाइपिंग मशीनें दी गई हैं। छुट्टा नहीं है, ग्राहक के पास कस्टमर आता था, कस्टमर के पास चुना नोट, और अब भी आया है 2000 का करेंसी, वो भी हमारे पास चेंज नहीं था। इसके लिए वो धंधे पे तो बहुत ही असर गिरा था। अभी वो स्वैप मशीन आया है, इसके लिए वो चेंज का तो टेंशन नहीं है, और वो आए तो बहुत ही अच्छा हो गया। मतलब हम लोग को वो कैसा है, ग्राहक भी अभी हमारा नाराज नहीं होता, खुश होके ही जाता है। हमारे को भी बीज धान ये खरीद करना पड़ता है, लेकिन हमारे पास जो कैश पेमेंट आते तो कैश लेता नहीं है। अभी हमारे पास तो जो मशीन आया था, अभी हमारे इसके लिए बहुत फ़ायदा है। खरीदारी 1 रुपए की हो या 1000 रुपए की, डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छे आप किसी को नहीं आते तो डेबिट कार्ड दे के वो सामान लेते हैं, और डेबिट कार्ड लेके उस पैसे वो ले लेते हैं ना। ये है धसई गांव के नईम अंसारी। बेकरी का बिजनेस है, लेकिन नईम को बिजनेस को आगे बढ़ाने की चिंता है, कैश की नहीं। लेंगे तो कार्ड से ही देंगे ना, कार्ड से लेंगे, कार्ड से ही देंगे, तो सबसे अच्छी बात है। ना तो चोरी होएगी, ना कोई किसी का ध्यान रहेगा कि इसके पास इतना पैसे है, सब बैंक में ही रहेगा। देख भी नहीं सकता कि इसके पॉकेट में कितना है। पहले तो पॉकेट में लेके चलना पड़ता था, और अब अगर खरीदी करने जाएंगे तो कार्ड से करेंगे। अब आपके बटुए में, जेब में पैसा है? नहीं है, मैंने देखा है ना, 60-70 रुपए है। अब उसी में मेरा मैनेज हो जाएगा। अगर कार्ड आज चलने लगा तो मैं कितना भी खरीदी कर सकता हूँ। नईम की पत्नी यास्मीन कैमरे के सामने शर्मा रही हैं, लेकिन इस कैशलेस क्रांति का हिस्सा बनने में उन्हें भी कोई झिझक नहीं है। अच्छा, कार्ड है इनके, आपका अकाउंट है यास्मीन जी, डेबिट कार्ड है, खुश हैं आप इससे कि आप पैसों की किचकिच नहीं होगी घर पर? खुश हूँ। जिस वक्त देश के बड़े बड़े शहर के हाईटेक लोग बैंकों से पैसा निकाल रहे हैं, एटीएम की लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं, उस वक्त धसई गांव के लोगों की जिंदगी कैशलेस होकर टेंशन फ्री हो चुकी है। धसई गांव आसपास के 40 गांवों के लिए व्यापारिक केंद्र का काम करता है, और अब ये गांव दूसरे गांव के लिए कैशलेस क्रांति का केंद्र भी बन रहा है। सपोर्ट स्टाफ होता है आपका, उसको पेमेंट करनी है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप बैंक में से पहले कैश निकलवाओ, फिर आप उनको पेमेंट करो, फिर वो जाके अपने बैंक अकाउंट में जमा करेंगे, और आप उनके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप मोबाइल के रास्ते ट्रांसफ़र कर सकते हो, मोबाइल बैंकिंग है।
अब आप देखिए कि जितना सपोर्ट स्टाफ हम लोगों का होता है उन सबके अकाउंट्स हैं जनधन के बाद, और आमूमन तौर पर सबके पास मोबाइल भी है। धसाई के 15,000 लोग अपने मोबाइल फोन, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को ही बटुआ और बैंक बनाने की मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मुमकिन है। तो क्या अब आप हर खर्चे के लिए, घर खर्च से लेकर सारी चीज़ों के लिए नोट को पूरी तरीके से कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1 रुपए तक भी आप अब कार्ड से स्वाइप कर पा रहे हैं? हाँ, क्योंकि अभी हमारा तकलीफ भी खत्म हो गया। हम लोग ये कार्ड घर पे रहने के बाद हम लोग किधर भी घूमे, 2 दिन 4 दिन नहीं आए तो भी इधर का आदमी भूखा नहीं मरेगा। जो सीनियर सिटीजन है उन लोगों को हम लोग गाइड करेंगे कि कैसा यूज़ करना है। वैसे अक्सर क्रांति की हवाएं शहरों से गांव की ओर बहती हैं, लेकिन धसाई गांव से जो कैशलेस अर्थव्यवस्था वाली हवाएं बह रही हैं, वो शिकायती शहरों के लिए किफायती सहूलत साबित हो सकती है। हम भी जब इस गांव में आए थे तो अपने बटुए में कैश के साथ आए थे, लेकिन इस उम्मीद के साथ वापसी कर रहे हैं कि कैशलेस गांव के इस रिपोर्ट को देखने के बाद हम और आप अपने बटुओं से नोटों का बोझ कम करेंगे और कैशलेस भारत के सपने को साकार करने में अपना योगदान देंगे। जो राजनेता और बुद्धिजीवी नोट बैन के फैसले का विरोध करके इसे अपने पक्ष में कैश करा रहे हैं, उन्हें एक बार धसई गांव जरूर आना चाहिए। वो चाहे तो अपना सारा कैश घर छोड़कर आ सकते हैं, क्योंकि धसई की धरती पर कदम रखने का मतलब है कैशलेस क्रांति का हिस्सा बन जाना। थाने के धसई गांव से कविता शर्मा, जी मीडिया। तो आज आपने देखा होगा कि देश में चल रही नकारात्मक राजनीति के बावजूद हमारे देश में अच्छे काम भी हो रहे हैं। हमारे देश के तमाम डिजाइनर नेता अगर चाहें तो कुछ दिनों के लिए दिल्ली में अपने राजनीतिक एजेंडे को विराम देकर देश के ग्रामीण इलाकों का भ्रमण कर सकते हैं, वहां के लोगों से मिल सकते हैं और वहां के लोगों को कैशलेस अर्थव्यवस्था के प्रति जागरूक कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। और अब मैं आपको लंबी लंबी लाइनों की 2 तस्वीरें दिखाऊंगा। आपने देखा होगा अक्सर पिछले कुछ दिनों से देश के टेलीविजन चैनल्स पर आपको लंबी लंबी लाइनें दिखाई देती हैं। इनमें से एक तस्वीर भारत की है, जहां लोग एटीएम और बैंकों के बाहर कैश निकालने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। और दूसरी तस्वीर है वेनेजुएला की, जहां के लोग लाइनों में लगकर अपनी नकद राशि यानी कैश का वजन करवा रहे हैं, उसको तौल रहे हैं। वेनेजुएला की आर्थिक हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वहां लोग नोटों को बैग में भर भर कर दुकानों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी जरूरत का सामान खरीद नहीं पा रहे हैं। ये बहुत हैरानी की बात है कि वहां दुकानदार सामान देने के लिए उतने ही वजन के नोट तोल रहे हैं। वेनेजुएला में आर्थिक संकट वर्ष 2014 से शुरू हुआ था। तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 1/3 कम हो गई थी। पिछले 2 वर्षों में वेनेजुएला को तेल की बिक्री से होने वाली कमाई आधी हो गई है और वहां की मुद्रा डॉलर के मुकाबले लगातार कम हो रही है। हमने ये 2 तस्वीरें आपको आज इसलिए दिखाई ताकि आप ये चुनाव कर सकें, आप ये चुन सकें, फैसला ले सकें कि आपको इनमें से किस लाइन में लगना है। जो लाइन आप भारत में देख रहे हैं वो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली लाइन है, जबकि वेनेजुएला के लोग उस लाइन में लगने पर मजबूर हैं जिसकी वजह उनके देश की कमजोर अर्थव्यवस्था है। वेनेजुएला से ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनमें वहां के दुकानदार नोटों की कीमत के हिसाब से नहीं बल्कि नोटों के वजन के हिसाब से सामान बेच रहे हैं। नोटों के ऐसे इस्तेमाल की वजह से वेनेजुएला के एटीएम्स में पैसे बहुत जल्द खत्म हो जाते हैं। वहां हर 3 घंटे में एटीएम मशीनों को नोटों से भरा जा रहा है, लेकिन फिर भी नोट कम पड़ रहे हैं। वेनेजुएला में लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना आम लोगों के बस के बाहर हो गया है। हालात ये हो गए हैं कि दूध 13,000 रुपए प्रति लीटर के दाम पर बिक रहा है, एक अंडा 900 रुपए का है और 1 किलो आटा 1,350 रुपए में बिक रहा है। अब कैशलेस अर्थव्यवस्था का विरोध करने वाले लोगों के पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है एटीएम और बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनों में लगकर कैश निकालने का। दूसरा विकल्प है धसई गांव की तरह कैशलेस हो जाने का। और तीसरा और सबसे भयानक विकल्प है एक ऐसे दिन का इंतजार करना जब काले धन की वजह से हालात ये हो जाएं कि नोटों का इस्तेमाल रद्दी की तरह करना पड़े। इसलिए आपके पास अपना भविष्य चुनने का अभी वक्त है। हमें लगता है कि पूरे भारत में धसई की तरह
कैशलेस हो जाने की संभावनाएं ज्यादा हैं।